सोचिए, एक ऐसा शख्स जिसकी दौलत का ये हाल था कि सिर्फ उसकी तिजोरियों की चाबियां उठाना भी एक ताकतवर जमात के लिए मुश्किल हो जाता था। लोग कहते थे, काश हमें भी कारून जैसी दौलत मिल जाए। लेकिन कुरान बताता है, कारून की कहानी दौलत की नहीं बल्कि अंजाम की कहानी है। कारून बनी इसराइल में से था। कई रिवायत के मुताबिक वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का करीबी रिश्तेदार भी था। अल्लाह ने कारून को बेपनाह दौलत दी, इतनी दौलत कि उसके खजाने इतने ज्यादा थे कि उनकी चाबियां एक पूरी जमात के लिए भारी होती थीं। ये दौलत कारून के लिए इनाम नहीं बल्कि आजमाइश थी। जब अल्लाह किसी को देता है तो दो रास्ते होते हैं, शुक्र या तकब्बुर। कारून ने शुक्र के बजाय तकब्बुर का रास्ता चुना। उसकी कौम ने उसे समझाया, इतना इतराओ मत, अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता। जो अल्लाह ने दिया है उससे आखिरत कमाओ और जमीन में फसाद न फैलाओ। लेकिन कारून ने जवाब दिया, ये सब मुझे मेरी अपनी अक्ल और इल्म से मिला है। इस जवाब में कारून ने अल्लाह को भूल दिया और अपनी जात को सब कुछ समझ लिया। कारून को बार बार नसीहत की गई, गरीबों का हक अदा करो, ज़कात दो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। लेकिन कारून अपनी दौलत पर घमंड करता रहा। वो अपनी शान और शौकत के साथ लोगों के सामने निकलता। कुछ लोग कहते, काश हमें भी कारून जैसी दौलत मिल जाए। मगर जो इल्म वाले थे वो कहते, अल्लाह का अजर बेहतर है उनके लिए जो ईमान लाते हैं और सब्र करते हैं। फिर वो दिन आया जब अल्लाह का फैसला नाजिल हुआ। न कारून की दौलत काम आई, न उसके महल और न ही उसके मददगार। जमीन जो हमेशा इंसान के नीचे होती है, उस दिन अल्लाह के हुक्म से कारून के ऊपर आ गई। और जो लोग कल तक उस पर रश करते थे, आज कहने लगे, अगर अल्लाह हम पर भी करम करता तो हमें भी जमीन में धंसा दिया जाता। कारून का वाकया सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सबक है। यह हर उस शख्स के लिए है जो दौलत को सब कुछ समझ लेता है, शुक्र भूल जाता है और तकब्बुर इख्तियार करता है। कुरान हमें सिखाता है, दौलत इनाम नहीं आजमाइश होती है। आज कारून का नाम उसकी दौलत की वजह से नहीं बल्कि उसके अंजाम की वजह से याद रखा जाता है। अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो शुक्र अदा करें, गरीबों का ख्याल रखें और याद रखें, जो चीज अल्लाह से दूर कर दे वो रहमत नहीं बल्कि आजमाइश होती है। बेशक कारून मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से था। फिर उसने उन पर सरकशी की और हमने उसे इतने खजाने दिए कि उनकी चाबियां ताकतवर जमात पर भी भारी होती थीं। आयत 77। और जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया है उससे आखिरत का घर तलाश करो और दुनिया से अपना हिस्सा मत भूलो। आयत 78। कारून ने कहा,
ये सब मुझे मेरे अपने इल्म की वजह से मिला है। आयत 79। फिर कारून अपनी कौम के सामने अपनी शान और शौकत के साथ निकला। आयत 80। और इल्म वालों ने कहा, तुम पर अफसोस, अल्लाह का सवाब बेहतर है उनके लिए जो ईमान लाए और नेक अमल करें। फिर हमने कारून को और उसके घर को जमीन में धंसा दिया। आयत 81। और लोग कहने लगे, अल्लाह ही रिस्क को फैलाता और तंग करता है अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है। सूरह अल हदीद आयत 57। और दुनिया की जिंदगी सिर्फ धोखे का सामान है। सूरह अश-शूरा आयत 42। अगर अल्लाह अपने बंदों को खुला रिस्क दे देता तो वो जमीन में सरकशी करने लगते। सूरह लुकमान आयत 31। बेशक अल्लाह हर घमंडी और फख्र करने वाले को पसंद नहीं करता। सो दोस्तों, कारून की कहानी सिर्फ दौलत की नहीं बल्कि इखलाक और ईमान का सबक है। जो भी अल्लाह आपको अता करता है उसका शुक्र अदा करें, गरीबों का हक अदा करें और अपनी दौलत या इल्म पर तकब्बुर ना करें। कुरान हमें सिखाता है कि दुनिया की दौलत सिर्फ आजमाइश होती है और आखिरत का सवाब बेहतर है उनके लिए जो ईमान लाते और सब्र करते हैं। आज का सबक याद रखिए, दौलत इंसान का सब कुछ नहीं, शुक्र और अदल इंसान की असली शान है। अगर आप ये सीख अपनी जिंदगी में लाते हैं तो आप भी कारून जैसे बुरे अंजाम से बच सकते हैं। सोचिए, सीखिए और अमल कीजिए।